हेलो स्टूडेंट्स, आज थोड़ा मैं 2 दिन लेट हो गया। ईएमआरएस की वैकेंसी आ चुकी है कॉमर्स के लिए और हर सब्जेक्ट के लिए, पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए, प्रिंसिपल के लिए। हम लोग पीजीटी टीजीटी के भरते हैं। ईएमआरएस का फुल फॉर्म क्या है? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए, जो कि ट्राइबल अफेयर्स को, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वो इसको जारी करता है और ट्राइबल एरिया में ये जो स्कूल्स हैं वो काम करते हैं। तो ईएमआरएस की वैकेंसी आ चुकी है और इसका फॉर्म फिलअप होने का डेट भी जारी कर दिया गया है। क्या पढ़ना है, बहुत सारे लोगों में है कि सर कॉमर्स का पेपर है कि नहीं, तो कॉमर्स का पेपर भी इसमें है। पीजीटी में भी आप कॉमर्स का पेपर डाल सकते हैं। कॉमर्स का क्या सिलेबस है, तो सिलेबस को लेके मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस जो पूरे वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या एज का क्राइटेरिया है, क्या फी लगेगा, कौन भर सकता है इसको, क्या क्या डिग्री चाहिए, इन सारी विशेषताओं को यहाँ पे हम बताने वाले हैं। इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें ईएमआरएस के, तो यहाँ देखिए सारा कुछ आपको ये पीडीएफ में दिखेगा। ये पीडीएफ आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ईएमआरएस के वेबसाइट पर। और अगर नहीं ढूंढ पाते तो हमारे एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा आपको, आप वहां डाल सकते हैं। फ्री पीडीएफ में आपको दिख जाएगा। ये अपेंडिक्स वगैरह सब दिया हुआ। हम लोगों को जो स्पेशली बात करना है इसमें, वो बात करना है सीट के को लेके। कितने सीट्स हैं देखिए यहाँ पे। टोटल अगर पीजीटी की बात करें 1460 सीट है। किस किस सब्जेक्ट का, तो देख लीजिए। इसमें कॉमर्स का भी सीट है। कॉमर्स के लिए पीजीटी के लिए अगर हम बात करेंगे तो 120 सीट है, यानी अच्छा खासा सीट है कॉमर्स के लिए भी। 120 सीट है, जिसमें 49 अनरिजर्व है, बाकी सब तो रिजर्व कैटेगरी। मानी ये हमारे 120 सीट है कॉमर्स के लिए। बाकी सब सब्जेक्ट का अपना अपना है। कंप्यूटर साइंस का भी 154 सीट है, अच्छा खासा सीट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सबका है। तो 120 सीट आपके पास कॉमर्स के लिए है। क्या है क्राइटेरिया, तो हम लोग यहाँ बात करते हैं तो टीजीटी के लिए। तो ध्यान रखिएगा, टीजीटी में कॉमर्स नहीं आता है। टीजीटी में कॉमर्स नहीं लेता है, वहां जाकर सोशल साइंस ले रहा है। इसलिए टीजीटी आप नहीं भर सकते, लेकिन कॉमर्स के लोग वहां पे पीजीटी भर सकते हैं। पीजीटी का अगर चाहें तो वो भर सकते हैं। ये तो वार्डन वगैरह का है। अब एग्जाम का क्या क्राइटेरिया है, तो ये प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए, तो हम लोग प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए जो एलिजिबल होंगे वो भरेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं नॉन टीचिंग टीजीटी। टीजीटी देखिए पीजीटी कोर्स के लिए। पीजीटी कोर्स में कौन कौन से थे? हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी। उसमें हम लोगों का कॉमर्स पेपर भी पीजीटी का है। उसके अंदर क्राइटेरिया है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये सारा चीज तो खैर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग पीछे चलते हैं थोड़ा सा और आगे कि क्या ये लोग का सिलेबस होगा, पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, और इसके अंदर क्या है। तो ये पिछले वाला जो सिलेबस जारी किया था गया था ना ईएमआरएस का, जो प्रीवियस वैकेंसी आया था, सेम वही रहेगा। देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है सो। अच्छा ठीक, 12 लेवल का है। लेवल 12 का है, मतलब अच्छा खासा सैलरी है जी। 78,800 से शुरू होता है प्रिंसिपल का। पीजीटी का सैलरी जो है वो लगभग 47,600 से लेके 1,51,100 तक जाता है। वो पीजीटी कॉमर्स के लिए। तो पीजीटी कॉमर्स वगैरह के लिए है लेवल का सैलरी। तो सैलरी भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि लेवल खराब है। यानी लेवल 8 का आपको मिल रहा है, ग्रेड पे 8 का मिलेगा आपको यहाँ पे जॉब। ग्रेड पे 8 अच्छा है, ग्रेड पे है। 47,600 से लेके 1,51,100 तक जाएगा ग्रेड पे। ये टीजीटी का है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो बोलता है कि टीयर 1 ऑफ ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन जो 2000 विल बी कंडक्टेड इन एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड पेन पेपर। तो जो एग्जाम होगा वो सब का सब एमसीक्यू मोड में होगा। क्लियर? मोड। वाइल टीयर 2 यानी जो टीयर 1 होगा वो एमसीक्यू होगा, टीयर 2 जो है वो सब्जेक्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। और वो भी रहेगा एंड एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड पेन पेपर mode. After tier 2, there will be interview for the post of principal and skill test for the post of junior secretariat assistant. देखिए, दो अगर आप पीजीटी टीचर के लिए जा रहे हैं तो आपको इंटरव्यू फेस करने की जरूरत नहीं। टीयर 1 टीयर 2 निकाली, क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए जा रहे हैं और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के पोस्ट पर जा रहे हैं, उनको इंटरव्यू भी क्लियर करना होगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन वो आपके ऊपर है। आप बोले मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। आपके ऊपर है कि आप क्या कर सकते, किस में देना है आपको। ये आपके ऊपर चॉइस है। ये प्रिंसिपल का सिलेबस है। यहाँ बात करते हैं हम पीजीटी का। देखिए पीजीटी का सिलेबस अपने पास है। टीयर 1 में इसको बोलते हैं क्वालिफाइंग पेपर रहता है। टीयर 1 में जो हम लोग पेपर 1 जिसको बोलते हैं, टीयर 1 में आपको पेपर 1 देना है। और पेपर 1 क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें सिर्फ पास होना है आपको। 100 मार्क्स का क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें सिर्फ आपको पास होना है। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सारा का सारा क्वेश्चन एमसीक्यू मोड में होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे 100 नंबर के लिए। यहाँ देखिए कैसे क्वेश्चन किससे पूछेगा। तो जब टीयर 1 जो जनरल पेपर है, पेपर 1 जो सबके लिए रहेगा, उसमें पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। सेकेंड बोर्ड है पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है।
पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ आईसीटी पूछा जाएगा 15 नंबर का। फिर पूछा जाएगा टेक्निकल एप्टीट्यूड 30 नंबर का। और लास्ट है ये हो गया पार्ट ए। पार्ट 5 में आपको पूछा जाएगा डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज के अंदर बोलता है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी पूछा जाएगा 20 नंबर का। एनईपी के बारे में 10 नंबर, यानी टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 नंबर का। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, आपको इसको क्वालिफाई करना है। ये स्कोरिंग पेपर नहीं है, स्कोरिंग पेपर आपका नीचे है। और एक चीज और पूछा जाएगा 20 नंबर का, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं। टीयर खैर ऑप्शनल है सब्जेक्ट का। टीयर 2 ओनली फॉर कैंडिडेट हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:10 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसी। जितनी वैकेंसी क्लियर की गई है, अगर 1:10 में आप आते हैं तो फिर आपको टीयर 2 देना होगा, जो कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन नॉलेज बेस्ड होगा। तो आपका जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो दूसरा पेपर है वो देखिए कैसा है। सो टीयर 2 में क्या बताए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पूछेगा। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो है अपलोड किया गया है किस वेबसाइट पर, NESTS के वेबसाइट पर आप जाइएगा तो ये सिलेबस इसका मिल जाएगा, ठीक है। या तो www.nests.tribal.gov.in के नाम पर वेबसाइट है, यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 40 पूछा जाएगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 50 पूछा जाएगा, टोटल क्वेश्चन 55 होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 है तो 40 नंबर का होगा। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ जो क्वेश्चन है वो तो कोई भी जानता है 1 मार्क्स का ही रहता है। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको डिस्क्रिप्टिव आप बोल रहे हैं, तो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है जहां पे आपको लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, वो 15 क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 4 नंबर का। तो 15 इंटू 4 60 नंबर, तो मिला के 100 नंबर। इसका मतलब है कि टीयर 2 जो है सेकेंड पेपर, जो आपका डोमेन पेपर इसको बोल सकते हैं, मेन पेपर बोल सकते हैं, इसमें जो परीक्षा होगी उसमें 1 नंबर का 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 नंबर का 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे आपके पास 60 नंबर और यहाँ आ गया 40 नंबर। 100 नंबर की परीक्षा आपको देनी है और ये 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। कैसे मेरिट लिस्ट बनेगा उसके बारे में लिखा, मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। इसका मतलब है टीयर 1 में आपने क्या किया, पहला पेपर में क्या किया, वो तो क्वालिफाइंग पेपर है, वो तो स्कोरिंग पेपर नहीं है। तो पूरा का पूरा रिजल्ट आपका बनेगा आपने अपने मेन पेपर में, जिसको डोमेन पेपर बोलते हैं या ऑनर्स पेपर बोलते हैं या मेन पेपर बोलते हैं, उसमें आपने जितना मार्क्स ऑब्टेन किया उसके आधार पर आपका मेरिट बनना है। इसका मतलब है सीधा का सीधा मेरिट हम लोगों का बनेगा, मेरिट बनेगा पेपर 2 के बेसिस पर। अब पेपर 2 हम लोगों को तैयार करना है। पेपर 2 हमारा अपना पेपर है। अगर आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स आपका अपना पेपर है। कॉमर्स के अंदर क्या सिलेबस है उसको जल्दी हम लोग अगले वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को EMRS के अंदर, क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है EMRS के अंदर, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में बताने वाले हैं। अब ये बाकी TGT के लिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के लिए तो हम लोग अभी कोर्स चला नहीं रहे, हॉस्टल वार्डन। हम लोग थोड़ा एग्जामिनेशन फी को डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए भी आप भर सकते हैं, अकाउंटेंट पोस्ट के लिए भी भर सकते हैं, सेम चीज वही है। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए भी आप भर सकते हैं। फीमेल स्टाफ हो गया, बहुत सारा पोस्ट के लिए निकाला हुआ है। अच्छा, इलिजिबिलिटी भी देख लीजिए कौन योग्य है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीजीटी के लिए क्या है, नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर, 40 साल से कम होना चाहिए। तो सब तो 40 साल से कम ही है। लेकिन अगर ST SC OBC है तो उसको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है 55 साल तक। कहा करेगा 55 साल में नौकरी लेके, 40 साल में नौकरी ले तो कुछ मजा भी आएगा, पता चले रिटायर होने से पहले भी एक पे ग्रेड का फायदा नहीं मिला। जो वेतन वेतन मान लागू होता है, पे ग्रेड जिसको बोलते हैं, तो एको पे ग्रेड नहीं ले पाएगा और वही सैलरी में रिटायर हो जाएगा। तो पहले नौकरी होगा तो पे ग्रेड उसको मिल जाएगा। क्या होना चाहिए, PG होना चाहिए प्लस BEd होना चाहिए, PG होना चाहिए प्लस BEd होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से PG BEd होगा तो काफी है। अब देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा है कि कहाँ कहाँ से क्या है। देखिए अगर हम PGT कॉमर्स की बात करें तो कौन भर सकता है, PGT कॉमर्स में भर सकता है। तो PGT कॉमर्स में वही भर सकता है जो कॉमर्स का बंदा है। इन कॉमर्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड अकाउंटेंसी इन बिजनेस स्टडीज एट ग्रेजुएशन लेवल। जो लोग अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी को ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही भर सकता है। ध्यान रखिएगा, होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ MCOM इन इकोनॉमिक्स सेल नॉट बी इलिजिबल। अगर आपने MCOM किया और पेपर इकोनॉमिक्स रख दिया तो आप इलिजिबल नहीं है। आपको अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी पेपर रखना होगा। नहीं MCOM करेंगे मास्टर, जो MCOM करेंगे मास्टर ऑफ कॉमर्स इन कॉमर्स अकाउंटिंग, ये सब में आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं वहां पे अकाउंट्स एंड फाइनेंस कर लेते हैं, वो कर सकते हैं। अब आप इकोनॉमिक्स ले लिए, MCOM में इकोनॉमिक्स ले लिए तो आप एलिजिबल नहीं, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स वाले लोग MCOM में कैसे पढ़ाएंगे कॉमर्स को।
कहीं कोई दिक्कत है? फॉर्म भरने का क्या प्राइस लगेगा वो शायद ऊपर ही छूट गया लगता है पीडीएफ में। ऊपर ही है वो, तो ऑनलाइन में जाएगा तो पता चल जाएगा क्या लगेगा फॉर्म भरने का। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या प्राइसेस लगे हैं वो। बाकी हम लोग इसका जो सिलेबस है, क्या सिलेबस है, इसको लेके हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जो कि आज ही शाम में आपके पास चला जाएगा, तो आप उसको देखिएगा जरूर। और अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हमारे इस चैनल से आपको फायदा होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने और दोस्तों तक इसको भेजिए, ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा मिल सके और नई नई जितनी भी वैकेंसी आएगी उसकी जानकारी आपको इस चैनल पे तुरंत मिलेगी। साथ ही साथ हम लोगों का अपना फेसबुक पेज है CWH कॉमर्स के नाम से, या कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर भी इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद।